हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स अगर कोई एक्शन वो नहीं लेते हैं तो वो क्या फील करने वाले हैं और आखिरकार सिचुएशंस क्या है और इसके आउटकम्स क्या निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और यहाँ पर है पाइल नंबर 1 विच इज़ ब्लू कलर स्टोन, पाइल नंबर 2 दिस इज पिंक कलर स्टोन एंड पाइल नंबर 3 दिस इज येलो कलर स्टोन। तो आप कोई भी एक पाइल चूज कीजिएगा, कोई भी एक पाइल, ठीक है। अगर वो रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज किया था ना, देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। और मैं स्टोन को यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ आप ही की रीडिंग है ये। आज हम कुछ उनके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है, मेरे हैंडमेड भी और टैरो वाले भी। तो देख लेते हैं। हमारे पास है कि नाइट ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द जस्टिस। बोलचाल बिल्कुल नहीं हो रही है ना बातें बिल्कुल नहीं चल रही हैं, एकदम स्टॉप। कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, बस सब कुछ एकदम स्थिर रखा हुआ है। ना कुछ समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा, ना कुछ समझ में आ रहा है कि अब एक्शन क्या लेना चाहिए आपको, है ना, यही हो रहा है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डिसेप्शन क्रिएट कर रहा है। डिसेप्शन इन सेंस कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर वो कुछ भी कह नहीं रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि आपके पार्टनर ना आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। ये देख रहे हो आप, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास है ढेरों ऑप्शंस, भर भर के ऑप्शंस है उनके पास। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारे अदर पर्सन्स हैं उनकी लाइफ में, नहीं, लेकिन हाँ उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। उनके पास ढेर सारे प्रपोजल्स हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ढेर सारे गोल्स हैं। तो उन सब के अंदर फंस के और बिजी होके बैठे हुए हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और फिर जस्टिस का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपसे छुपाया गया है, ठीक है, आपको बताया नहीं है इन्होंने। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि यहाँ पे मदर इशू है जो कि उन्होंने बताए नहीं है आपको, कि उनकी माँ आपके बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, सब कुछ, ठीक है। और देख लेते हैं हम यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स क्या आए हैं। कार्टोमेंसी से देखते हैं सबसे पहले। हमारे पास आया है किंग ऑफ लव यानी कि एडवाइजेबल मैन, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 5 ऑफ लव, ठीक है। तो हाँ, मैंने जैसा कि बोला, डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले कैसे, सबसे बड़ा सवाल, ले कैसे, ठीक है। और देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या है हमारे पास। यहाँ पर है हमारे पास हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके, एंड देन वी हैव हीलिंग फैमिली इशू। मैंने कहा था ना आपसे, देख लीजिए, ठीक है, मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं भर भर के। क्यों? क्योंकि ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है ना, इसके अंदर होता है मून, और ये क्या शो करता है कि इनकी माँ नहीं मान रही है, माँ का इशू है यहाँ पे बहुत हद वाला। हो सकता है कास्ट का डिफरेंस है या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स इनका आपकी तरफ क्या हो सकता है। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपको कोई कॉल रिसीव हो, कॉल नहीं तो आपको कोई मैसेज भी रिसीव हो सकता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे डिसीजन का कार्ड भी आया था और फिर यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपसे जलते हैं ना, जो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, उन लोगों की बैंड बजेगी अब ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस बीते नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर वो आपको कॉल करें या फिर मैसेज करें। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे मैसेज की बात चल रही है। वो होते हैं ना लेट नाइट मैसेजेस, 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक, वो वाले मेरे को यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स यही होने वाला है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ज़ोडिक साइंस नहीं बताए थे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, और लिब्रा है यहाँ पर, और हाँ लिब्रा और कोई वाटर साइन हो सकता है, ठीक है।
अब मैं आपको बताती हूँ एंजल गाइडेंस क्या है हमारे पास। सबसे पहले आया है हमारे पास एंजल गाइडेंस के अंदर लुक फॉर अ साइन। यस, तो आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा एंजल्स की तरफ से कि ये पर्सन ठीक है या नहीं है। और फिर है हमारे पास बी असर्टिव। ये तो कार्ड बहुत ही आता है, मतलब पर्सनल रीडिंग्स में भी बहुत आता है ये कार्ड। क्यों? क्योंकि आप लोग नेगेटिव रहते हो, और नेगेटिव रहो भी क्यों ना, क्योंकि लाइन पोर्टल चल रहा है अभी, है ना। और लाइन पोर्टल की वजह से जो 22 को ख़त्म होगा, लाइन पोर्टल की वजह से नेगेटिविटी भी है, क्योंकि जो डेविल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, डिवाइन फोर्सेस हमें एक करने में और पॉजिटिव करने में लगी रहती है, लेकिन जो डेविल फोर्सेस होती है वो हमें अलग करने में और नेगेटिविटी फैलाने में लगी रहती है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर के। यू होल्ड मी टाइट। ओके, 7 ऑफ स्पेड। यू होल्ड मी टाइट, आप उनको भाई बड़ा कस के पकड़ते हो। फिर है हमारे पास यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। हाँ, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मिस हो रही है कि आप हर चीज़ उनकी कही हुई मानते हो, हर चीज़। मतलब आज तक कुछ ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने आपको ये भी कहा होगा ना कि मुझे अलग होना है या फिर अभी सिचुएशन सही नहीं है, तो आप अलग भी हो गए होंगे उनकी खुशी के लिए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन आएंगे और आपको मैसेज करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली। देख लेते हैं मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से भी देख लेते हैं कुछ, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर सितंबर एंड अक्टूबर। ओके, तो इसमें आप लोगों का या तो बर्थ मंथ हो सकता है ये, या फिर ये हो सकता है कि इन 48 आवर्स में ना करके आपको सितंबर अक्टूबर में ये मैसेज या कॉल करें। ओके, फिर है हमारे पास लंबिया सी जुदाई। हाँ, बड़े बेचारे दुखी हैं। ओके, फिर है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो विद माई प्रोमिसेस। हाँ, इनको बहुत दुख है कि इन्होंने अपने प्रोमिसेस नहीं निभाए, ठीक है। फिर है हमारे पास मुझे भूल मत जाना, मैं याद हूँ, बताओ अब ये कोई बात हुई? अरे भाई याद है तभी तो रीडिंग देख रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है। फिर है हमारे पास जुलाई एंड अगस्त। तो अगस्त तो ये चल रहा है ना, और 48 आवर्स का भी वीडियो है ये, तो हो सकता है इस नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको मैसेज करे। फिर है हमारे पास सी, तो सी लेटर से इनका नाम शुरू हो सकता है, ठीक है। फिर है हमारे पास यूनियन सून। वाओ, मैंने कहा था ना आपको, देखिए मैंने कहा था ना आपको कि नेक्स्ट 48 आवर्स में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी फैमिली, कि काफ़ी लोगों के मेल्स आए हैं कि उनके यूनियन हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगी कि आप लोग चाहते हैं उनको देखना, तो मैं कम्युनिटी पे आप सभी लोगों से शेयर करती हूँ उनको, ठीक है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर हमारे पास ओ, मैं बहुत खुश होती हूँ आपके यूनियंस होते हैं जब। फिर है प्लीज़ कम बैक, ये आपकी फीलिंग है, ओके। फिर है हमारे पास पीलू, गाना है, मैं गाऊंगी नहीं क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। फिर है हमारे पास कैसे मुझे तुम मिल गए। ओके, इतनी इंटेंस फीलिंग्स। फिर भी देखो, बताओ, कॉल टेक्स्ट करने में नानी याद आती है इनको। तेरे बिन ना ही लागे जिया। यस, तो उनका दिल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। चांद देख लेता हूँ भाई, कितना चांद देखोगे, अब तो मैसेज कर दो, है ना। सही बात है। फिर है हमारे पास टी, तो टी से या तो उनका इनिशियल हो सकता है नाम का, या फिर उस जगह का नाम हो सकता है जहाँ पे वो रहते हैं। फिर है हमारे पास 20, 21 एंड 22, तो ये आप लोगों के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पर है आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। और फिर है हमारे पास सरप्राइज, और ये सरप्राइज हमें तो पता है भाई, है ना। उनको ऐसा लगता है कि मैं अब थोड़े टाइम बाद उनको कॉल करूंगा सरप्राइज करने के लिए, तो वो एकदम से खुश हो जाएंगे। आप कोई एक्सप्रेशन ही मत देना, कह देना 111 में हमें सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है। जस्ट किडिंग। फिर है हमारे पास कार्मिक। हाँ, तो अपनी कार्मिक सिचुएशंस के अंदर वो भले फंसे हुए हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखते हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ब्लू कलर का स्टोन चूज किया था ना, मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि आपके पास मैसेज आने वाला है, ठीक है। लव यू बहुत सारा वाला। अगर ये वीडियो रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग पर्सनल पेड बुकिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर मेल करके, आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय, लव यू। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने ये पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया था, ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं।
इसमें कोई दो राय है। लेकिन 48 आवर्स में वो क्या स्टेप लेने वाले हैं, कुछ स्टेप लेने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, या अभी बस स्टक रहेंगे, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ओके, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको शायद कार्ड्स दिख रहे होंगे प्रॉपर। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, वॉन्ड्स एनर्जी, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा वाली। और फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये वाटर और फायर का जो है कपल हो सकता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ओके, तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इश्यूज की वजह से, मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है फैमिली इश्यूज, बट ये करियर भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि किसी तरीके का कोई ईगो है। रुकिए, मैं एक बार कैमरा सेट कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। अब ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है या तो ये फैमिली इश्यूज हैं, या फिर ये हो सकते हैं कि करियर इश्यूज हैं। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना ईगो बैटल चल रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ कर रहे हैं, देखो कितने सारे झगड़े फसाद हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ ईगो एंड एटीट्यूड, यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं, काफी इस पाइल को चूज करने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो और डेली की जो फाइट्स होती हैं वो। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा स्टबर्न है, जिद्दी है। उनको कोई चीज समझाओ ना तो 4 बार समझाओगे ना तो एक बार जाकर के उनके दिमाग में जस्ट जाएगी। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, कितना ही समझा लो, करनी बस अपने मन की है। तो वही वाली बात यहाँ पे दिख रही है मेरे को। और आप जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट होके ना ऐसे बैठ गए किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह। अब देखो, उसको पता है यहाँ पे लिजार्ड है, बट स्टिल चुपचाप बैठा हुआ है बेचारा। ठीक है, सोच रहा है क्या कर सकता हूं मैं, और इसी सोच विचार में ना आपकी जिंदगी कट रही है कि क्या करें क्या ना करें, अप्रोच करें, बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त? चुपचाप बैठे हुए हैं भाई, वो भी आप ही की तरह। ठीक है, लेकिन उनके अंदर ना एक युद्ध चल रहा है। युद्ध ये चल रहा है कि किस तरीके से कुछ किया जाए, क्योंकि अधूरापन तो वो भी महसूस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि वो चाहते हैं किसी भी तरीके से आपके पास आना। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है। तो ये आप ही की नहीं, उनकी भी विश है कि आप दोनों एक हो। ओके, और आगे कार्ड्स देखते हैं ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के साथ में क्या होने वाला है। और हमारे पास देखो क्या आया है, एज ऑफ पेनिकल्स, एंड देन हमारे पास आया हैप्पीनेस। वाओ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से आपके पर्सन सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, इस चीज के ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं कि अपनी फैमिली को किस तरीके से मनाया जाए। यहाँ पे फैमिली का इशू है, देखो ये भी फैमिली कार्ड है। यहाँ पे फैमिली का इशू है और ईगो इशू है। या तो ऐसा हो सकता है कि फैमिलीज नहीं मानी हो, आपने बोला कि नहीं मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, तुमने मुझसे प्यार किया है, मजाक थोड़ी है, खेल थोड़ी है, और सही बात भी है, और उनको ये बात लग गई है बुरी। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपसे दूर जाने के बाद भी ना अपने घर वालों को कन्विंस करना नहीं बंद करा है। एक भी मौका नहीं छोड़ा है कि उनके घर वाले जो हैं कन्विंस ना हो। ठीक है, बाकी और कार्ड्स देखते हैं तब पता लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव बहुत रहते हो। रिलीज योर एक्स। हाँ, तो आपको क्या करना है ना, अपनी जितनी भी बुरी चीजें हैं ना, जितनी भी बुरी चीजें, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव ट्रॉमास हैं, उन सबको रिलीज करना है, उन सबको रिलीज करना है। और दूसरा है हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हाँ, और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रह करके अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना है प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कि बस नेगेटिव हुए जा रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का मतलब ही होता है कि शांत हो जाओ, रुक जाओ एक बार। ठीक है, तो रुकिए गाइज और सोच के देखिए कि क्या सही है क्या नहीं है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आई डोंट थिंक सो आपका पार्टनर कोई स्टेप लेने वाला है, लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि वो आपके तरफ और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपनी फैमिली को कन्विंस करने में, खुद को कन्विंस करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला, लेकिन हाँ दिलों में ना हद से ज्यादा वाला एक फीलिंग आने वाली कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है उसके पास। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास 5 ऑफ क्लब। यू कैन रीड माई माइंड।
तो उनको ऐसा लगता है कि आप ना उनका दिमाग पढ़ लेते हो तुरंत, जादूगर हो आप। अब फिर है हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ लव, यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। अब यहाँ पे जो भी लड़के देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको प्रिंस ले लें, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसेस है। फिर कहे नहीं मैम आप लड़कियों के लिए रीडिंग करते हो, सबके लिए, ओके ओके जी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एंजल मैसेजेस क्या है। एंजल मैसेजेस है रिमेन पॉजिटिव, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि पॉजिटिव रहना शुरू कर दो। आपकी रीडिंग्स बहुत अच्छी आई है लेकिन पॉजिटिव नहीं रहते हो। फिर है रोमांस, यस, तो 48 आवर्स में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद ये पर्सन जो है कोई स्टेप लेगा और स्टेप होगा आपकी तरफ बढ़ना, ठीक है। देख लेते हैं कुछ हमें मैसेजेस आए तो। हमारे पास है 4, 5 एंड 6, तो ये हो सकता है आपके बर्थडे डेट्स या बर्थडे मंथ हो। आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो विद माई प्रोमिसेस, बहुत गिल्ट में, बहुत गिल्ट में। 20, 21 एंड 22, ये दोनों कार्ड्स ना पाइल नंबर 1 में भी आए थे, तो हो सकता है पाइल नंबर 1 आपसे रेजोनेट करे, एक बार देखिएगा। ओ है हमारे पास, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है हमारे पास है एल, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं गाइज उनके, ठीक है। फिर है हमारे पास वी, उसके बाद है हमारे पास, जस्ट अ मिनट गाइस, अनब्लॉक मी। तो अगर आपने गुस्सा खा के उनको ब्लॉक कर रखा है प्लीज अनब्लॉक कर दो, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं ब्लॉक। आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक करो उनको, चलो। फिर है हमारे पास फॉरगिव मी, हाँ आपने सच में उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। हो सकता है उन्होंने कहा हो कि चलो छोड़ दो ये रिलेशन एंड ऑल, और फिर आपने उनको ब्लॉक कर दिया। प्लीज अलाउ मी, अब तो ये तो कंफर्मेशन हो गई ना गाइस, तो प्लीज इनको अलाउ कर दीजिए, इनको अनब्लॉक कर दीजिए। आप भी जानते हो कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। पाइल नंबर 2 पिंक स्टोन जिन्होंने चूज किया था। नेक्स्ट 48 आवर्स में इतना तो कुछ खास नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली हैं। लव यू बहुत सारा वाला, प्लीज़ इन्हें अनब्लॉक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 3, तो जिन लोगों ने ये येलो कलर का स्टोन चूज किया था, देख लेते हैं आप लोगों की क्या रीडिंग आती है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो पर्सन है वो क्या स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैरट से देखेंगे, तो मैं इन कार्ड्स को ना साइड में रख देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है 3 ऑफ पेनिकल्स, रिवर्सल्स में नहीं ले रही हूँ, आप भी जानते हो क्यों, क्योंकि ज़ोडिएक साइन नहीं है, रीडिंग नहीं है। 10 ऑफ पेनिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी। तो यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। नेक्स्ट 48 आवर्स, अभी आपका और आपके पार्टनर का बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, एकदम नो कांटेक्ट, वो भी काफ़ी टाइम से। हो सकता है 6 महीने भी हो गए हों और कई लोगों को साल भी हो गए हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले है ये है आपकी एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब ना आप भी इस पर्सन को ऐसे नहीं है कि अब तो आ ही जाए ये वो, इस तरीके की एनर्जी अब मुझे नहीं लग रही है। अब ना आपने भी इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है गाइस, ठीक है। चेस करना आपने इनको बंद कर दिया है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे क्या लग रही है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। हो सकता है कि ये ना पर्सन किसी के साथ है, कोई पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई पर्सन है यहाँ पर जो कि जिनके साथ ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ इनका ना इस्तेमाल करने के लिए, सी यहाँ पे 10 ऑफ पेनिकल्स है, सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल करने के लिए, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अब आपके पार्टनर को ना समझ में आ गया है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, अब उनको ना समझ में आ गया है कि मुझसे जो सच में प्यार करता था या करती थी वो सिर्फ और सिर्फ वो थे, यानी कि आप थे, ठीक है। अब आया है उनको समझ में, इतना सब खराब करने के बाद, है ना, समझ सकती हूँ मैं। फिर है हमारे पास 4 ऑफ स्पेड, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वरीज, प्रॉब्लम इन लव एंड अ मनी।
तो काफ़ी अच्छा खासा आपने जो है झटका झेला है उनके साथ में, और आपने काफ़ी कोशिश करी है कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन कुछ भी सही हुआ नहीं। फिर है हमारे पास 6 ऑफ क्लब, सक्सेस इन बिजनेस। तो हो सकता है अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अब आप क्या करना, आप किसी तरीके का कोई जॉब, कोई बिजनेस, या फिर इसको करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो किसी बिजनेस को सेटल करने की घर बैठे, ठीक है, क्योंकि पैंडेमिक पीरियड है तो कुछ ना कुछ तो हर कोई कर ही रहा है इस टाइम। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर सी, आप अब सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। फिर है हमारे पास सेपरेशन, हाँ तो सेपरेशन तो चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स, जेन्युइनली बोलूँ तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है यहाँ पे, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर लग रही है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ना जो बिजनेस या कोई करियर या किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे थे ना, उसके अंदर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी विद दिस कार्ड, ठीक है, एंड विद दिस कार्ड टू, एस ऑफ वांड्स। तो आपको उस चीज़ के अंदर तरक्की ज़रूर मिलेगी, लेकिन अभी सेपरेशन पीरियड ऑन है, और ये सेपरेशन पीरियड क्यों ऑन है वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आपकी तरक्की हो सके, ठीक है, ताकि आप सुटेबल हो सकें फाइनेंशियली एंड फिजिकली एंड माइंड से भी। हमारे पास है यहाँ पे उनकी तरफ से यू आर वेरी फॉरगिविंग, हाँ तो उनको ये चीज़ पता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और फिर भी आपने उनको माफ़ किया है, तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनको। फिर है यू नेवर गिव अप ऑन मी, हाँ तो आप बिल्कुल भी उनके ऊपर क्या नहीं करते हो, गिव अप नहीं करते हो, आप हमेशा उनको इसी तरीके से प्यार करते हो, और ये चीज़ वो जानते हैं अच्छे से। फिर है हमारे पास अ ईयर फ्रॉम नाउ, हाँ तो हो सकता है साल भर बाद कुछ अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस आए आपके और इनके पार्टनर के रिलेशंस के अंदर। तो अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में तो ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप जो है अपने करियर और फाइनेंसेस की तरफ और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, और आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है। आपके लिए मैं कुछ अपने हैंडमेड मैसेजेस भी देखूंगी। ओके, और एक ये यहाँ पे गिर गया था, इसी को देख लेते हैं। 777 सी 7 का मतलब पता है आपको, हैप्पी गुड चेंजेस इन करियर। तो हो सकता है देख लीजिए, जो मैंने कहा था वही है। फिर आया है उनकी तरफ से आई लव यू अलॉट पगलू, ठीक है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और अब उनको इस चीज़ की समझ आने लगी है। फिर है आई नीड यू, तो उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फिर है हमारे पास चांद, देख लेता हूँ, वाह भाई वाह, चांद देख लेते हैं, ये नहीं मैसेज कर लें। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 16, 17 एंड 18, तो ये हो सकता है आप लोगों के बर्थडे डेट्स हों। फिर है हमारे पास जुलाई एंड अगस्त, तो जुलाई अगस्त जो है अगस्त अभी चल रहा है, तो मे बी हो सकता है बर्थडे वगैरह हो आप लोगों का। 7, 8, 9। फिर है हमारे पास ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है ये तीनों पाइल्स के अंदर आया है शायद, हाँ मुझे याद नहीं है ठीक से, बट हाँ ये आया है। रीडिंग आर ओल्ड चेंज एंड मिसिंग यू बैडली, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं सब चीज़ें। फिर हमारे पास 1, 2 एंड 3, तो हो सकता है ये लकी नंबर हो। मैंने आप सभी लोगों को सिखाया था ना लकी नंबर कैलकुलेट करना, अगर नहीं आया है आपको अभी भी तो मुझे बताइएगा, मैं कम्युनिटी में शेयर करूँगी, ठीक है। फिर है हमारे पास 10, 11 एंड 12, मुझे भूल मत जाना क्या मैं याद हूँ। फिर है हमारे पास आई, तो आई से इनिशियल हो सकता है या फिर उस जगह का नाम जहाँ पे वो है। ई आया है हमारे पास। फिर आया हमारे पास इन्ना सोना, गाना है ये, यू ऑलवेज स्टैंड विद मी, और यही कार्ड वहाँ पे भी आया था डेक में से भी। फिर है प्लीज़ अंडरस्टैंड, हाँ प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करो भाई, इतना नाराज़ मत रहो। क्या मुझे माफ़ कर पाओगे, बता दो भाई, कर पाओगे क्या? मैंने कहा था ना उनको बहुत गिल्ट है। फिर हमारे पास 2, 2, 2, तो हो सकता है 7, 7 और 2, 2, 2 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, और इनका मतलब यही होता है कि एक तो बैलेंस में आ जाओ अगर नेगेटिव रहते हो बहुत ज़्यादा तो, और या फिर जो है आपको सक्सेस मिलेगी आपके करियर, फाइनेंसेस, और विक्टोरियस तो है ही आप सबके सब, आप मेरी फैमिली हैं। तो गाइज ये है आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने येलो कलर का स्टोन चूज किया था। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इतना कोई खास अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप जो है अपने करियर में, फाइनेंसेस में, या जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर बहुत हद वाली तरक्की पाएंगे। और आपके पार्टनर जो है अभी स्टक हैं और सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं आप में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, प्लीज चलने दीजिए।
और सब सही होगा। लव यू अलॉट आप सभी लोगों को। सब अपना अपना ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग अपना जो बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए गाइज और मुझे मेल कीजिए। लव यू बहुत सारा वाला। बाय।